Question number 23. A ball is projected vertically upward with a speed of 50 meters per second. एक बॉल को बच्चों हमने क्या किया, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर्स पर सेकेंड. फाइंड फर्स्ट पार्ट मैक्सिमम हाइट, सेकेंड पार्ट द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, थर्ड द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट. मतलब मैक्सिमम हाइट निकालना है, कितने देरी में ये मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, एंड सी पार्ट इज द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट. तो आप बेसिक से भी कर सकते हो या चाहो तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो आप. ये पार्ट देखो, बॉल को आपने यहां से फेंका 50 मीटर्स पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट पे बॉल जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0. करेक्ट. मैक्सिमम हाइट क्या होगा बच्चों बताओ. दिस इज द मैक्सिमम हाइट h. मैक्सिमम हाइट पे अब ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी 0 हो जाता है. दो तरीके हैं, या तो आप बेसिक फॉर्मूला ही यूज कर लो, u²/2g होता है, नहीं तो आप ऐसे बेसिक से कर लो. सो व्हाट इज इनिशियल स्पीड. इनिशियल स्पीड इज 50 मीटर्स पर सेकेंड. देखो हम लोग क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करके चलते हैं. डाउनवर्ड भी कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने क्लास में एक डिसीजन लिया था कि हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है. बाद में जब आप इसमें मास्टरी कर लो ना, फिर आप खुद से कहीं भी इसका कन्वेंशन लो कर लोगे, लेकिन स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन करो उसमें सेम साइन कन्वेंशन फॉलो करो. ओके, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा. तो u इज 50 मीटर्स पर सेकेंड. ओके, फाइनल वेलोसिटी इज 0. एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे होता है, एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h. आप एस भी अज्यूम करके चलो, वो अपने आप आ जाएगा. तो इक्वेशन क्या यूज करेंगे हम लोग बच्चों, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as. So this is 0² minus 50² is equal to 2. Acceleration is -10 into height is h. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2500 minus 20h. तो h कितना आ जाएगा, 125 मीटर. अब देखो ये मैंने प्रोसेस तो फॉलो करके आपको सॉल्व करके दिखा दिया, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना होता है. आपको याद होना चाहिए कि 50 से बॉल को फेंकोगे तो 125 जाएगा, 40 से फेंकोगे तब कितना जाएगा, 30 से फेंकोगे तब कितना जाएगा, 30 से फेंकते हैं तो 45 जाता है, 20 से फेंकोगे तो 20 जाएगा, 10 से फेंकोगे तो 5 जाएगा. तो ये मैक्सिमम हाइट कुछ बेसिक्स हमें याद ही होने चाहिए, मतलब रटना नहीं है, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि याद हो जाए. ओके. बी पार्ट. बी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट. बी पार्ट में, बी पार्ट में आप यूज करोगे बच्चों v इज इक्वल टू u प्लस 80. वैसे भी अपने को पता है बच्चों कि ये 5 सेकेंड आएगा. ओके, 50 से फेंकते हो ना, तो 5 सेकेंड ऊपर जाना, 5 सेकेंड नीचे आना, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 10 सेकेंड. ओके, फिर भी आप यूज कर लो. टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल इज 50, एक्सेलरेशन इज -10 एंड दिस इज टाइम t. तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, टाइम विल बी इक्वल टू 5 सेकेंड्स. ओके. सी पार्ट. सी पार्ट में पूछ रहा है कि वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट. वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हमें ये फाइंड करना है. ओके. मैक्सिमम हाइट कितना है बच्चों बताओ, मैक्सिमम हाइट है 125 मीटर. दिस इज द मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट कितना है, 125 मीटर्स. ओके, क्या मेरी बात समझ में आ गई.
अब एक मजे की बात देखो, मुझे क्या करना है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। ओके, व्हाट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट? हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज दिस मिड पॉइंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हाइट है, दिस हाइट विल बी 125/2। ओके, ये जो हाइट देख रहे हो ना आप, ये हो जाएगा 125/2, और ऊपर का जो रिमेनिंग हाफ आएगा वो भी हो जाएगा 125/2। अब आप किसी भी पार्ट को डील कर सकते हो, किसी भी पार्ट से आंसर निकाल सकते हो। या तो आप मोशन के यहाँ से यहाँ एनालिसिस कर लो, या फिर आप यहाँ से यहाँ एनालिसिस कर लो, कोई भी पार्ट की एनालिसिस आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो स्पीड है ये मुझे पता है, ये है u, और ये स्पीड v मुझे फाइंड करना है। अगर जो मैं मोशन को यहाँ से यहाँ तक एनालिसिस करूँ, तो इनिशियल स्पीड इज क्या, 50 मीटर्स पर सेकेंड। फाइनल स्पीड इज क्या बच्चों, वी हैव टू कैलकुलेट, यही तो फाइंड करना है ना मिड पॉइंट पे क्या होगा। एक्सेलरेशन इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट इज 125 मीटर बाई 2, या 125/2 मीटर्स। अब यहाँ पे इक्वेशन यूज कर लो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर सॉरी ये यूज कर लो v स्क्वायर 2as। ओके, तो v स्क्वायर -50 स्क्वायर, u इज 50, टू acceleration is -10 multiplied by 125/2. Okay, so v square -2500 is equal to, मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज -1250, करेक्ट। Therefore v square will be equal to 2500 minus 1250, this is 1250, जिसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको लिख सकते हो इसको लिख सकते हो 50² 2। तो यहाँ से सीधा रूट ले लो, रूट लोगे तो 50 स्क्वायर का रूट हो जाएगा 50, 2 का रूट हो जाएगा √2 मीटर्स पर सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25√2 मीटर पर सेकेंड। अब आप क्या करो, √2 की वैल्यू 1.414 लेके मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 इंटू 1.414, दिस इज 35 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। A ball is dropped from a balloon going up at a speed of 7 meters per second. एक बलून जो है ना बच्चों, वो ऊपर की तरफ जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड से, और यहां से एक बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया। एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी किया है। तो ध्यान से समझो, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बलून। सपोज ये एक बलून है। ओके, बलून की स्पीड क्या है, मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बलून की स्पीड दे रखी है 7 मीटर्स पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ, ओके, अगर जो मैं बलून, लेकिन बी से बलून हो जाएगा, बी से बॉल भी हो जाएगा। ओके, तो इसको क्या लिखा जाए, इसको मैं बॉडी एक्स बोल देता हूं। ओके, सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ एक्स, वेलोसिटी ऑफ एक्स इज 7 j कैप। ओके, वेलोसिटी ऑफ एक्स, एक्स मतलब बैलून। ओके,
अच्छा, क्योंकि मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया है तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 0। कभी भी जब आप किसी चीज को ड्रॉप करते हो किसी रेफरेंस फ्रेम से, तो उस रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए 0। जैसे आप ट्रक से किसी को ड्रॉप कर रहे हो बॉल को, ओके, एरोप्लेन से बॉम्ब को ड्रॉप कर रहे हो, हॉट एयर बैलून से स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो, तो जब भी आप ड्रॉप करते हो ना तो वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम, जिस फ्रेम से या फिर जहां से आप ड्रॉप कर रहे हो। ओके, तो याद रखना वेलोसिटी ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू, सिंस, एक मिनट मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस बॉल is dropped from balloon, कहाँ से ड्रॉप किया बच्चों हम लोगों ने? बलून से। तो सिंस बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम बलून, इट्स स्पीड, या फिर मैं ऐसे पूरा लिख देता हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, स्पीड ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बलून। बलून क्या है बच्चों? बलून को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया, इज 0, इज 0। समझ में आ गया? वी बी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ये वी बी माइनस वी एक्स होता है। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ बॉल, बी मतलब बॉल, is equal to velocity of x and this is equal to 7 मीटर पर सेकेंड जे कैप। इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो बॉल की स्पीड कितनी होगी? 7 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? जब आप किसके रिस्पेक्ट में देखोगे? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये जो बॉल है, किसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 0 थी? बलून के रिस्पेक्ट में। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 7 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, फाइनली ये क्या करेगा? ये पहले बॉल ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉल, फाइनली बॉल को यहाँ आना है, दिस विल बी द फाइनल पोजीशन। पहले बॉल ऊपर जाएगा फिर ऐसे नीचे आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? यस। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विल बी इक्वल टू 60 मीटर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप सारा डेटा यहाँ पे लिख लो। हम लोग क्या करते हैं? अपवर्ड डायरेक्शन को अज्यूम करते हैं पॉजिटिव। तो यू कितना हो जाएगा? 7 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इज -60 मीटर, एक्सेलरेशन इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या फाइंड करना है अपने को? टाइम फाइंड करना है। आप क्या करो, इक्वेशन यूज कर लो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस implies -60 is equal to 70 प्लस हाफ। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन मेंशन नहीं किया है, तो अगर जो आप -10 लोगे तो आंसर गलत भी आ सकता है, या मतलब अप्रोक्सीमेट आएगा, या फिर बुक के साथ मैच नहीं करेगा। तो एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, इसको -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर लो। सो दिस इज -60 इज इक्वल टू 70 -4.9 टी स्क्वायर। अब बस हम लोग को क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। देख के लग रहा है कि लेंदी होगा, देखते हैं। 4.9 टी स्क्वायर -70 -60 इज इक्वल टू 0। तो टी कितना आ जाएगा बच्चों? क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, -b, -b मतलब -7 इज 7,
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 49 माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 4.9 इंटू 60। लेकिन याद रखना 60 नहीं लिखना है हमें, माइनस 60 लिखना है अपॉन 2a। ओके तो देखो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 49 एंड 6 4 जा 24। ओके 60 का 10 मल्टीप्लाई कर दो 4.9 से तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा प्लस, माइनस के साथ माइनस कैंसिल होके एंड 6 4 जा 24। अब 49 को आप क्या करो बच्चों, कॉमन ले लो। ओके देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, 49 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 49 1 प्लस 24। करेक्ट। व्हाट इज 1 प्लस 24? 1 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 24 विल बी इक्वल टू 25। तो ये तो बहुत ही आराम से रूट इसका लिया जा सकता है। तो 7 इंटू 5 35 आ जाएगा रूट के बाहर। रूट के बाहर ये कितना आएगा बच्चों, 35 के इक्वल। ओके दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 35। माइनस कंसीडर नहीं करोगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करोगे। ओके सो दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 35 अपॉन 2 इंटू 4.9। तो 7 से सब कुछ कैंसिल भी कर सकते हो आप, तो एक स्टेप और लिख लो 42 7 6 या 42 2 इंटू 0.7। सो दिस इज 30/7। 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर है वो आ जाएगा 4.28 सेकेंड्स एंड दिस इज इक्वल टू 4.3 सेकेंड्स। ओके तो अप्रॉक्सीमेटली जब आपने बॉल को ड्रॉप किया तो ग्राउंड तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, 4.3 सेकेंड्स के इक्वल। ओके